हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमें किन किन वारों को हमें कौन कौन सी देवता की पूजा करनी चाहिए। जो शिव पुराण में जानिए कि इस किन किन सप्ताहों को किन किन भगवान की किन किन देवी देवताओं की पूजा करने से हम कलयुग में धनवान बन सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगी कि हमें कौन से दिन कौन सी देवता की किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे हम कलयुग में, जो कि आप सभी को पता है कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में हम किस तरह धनवान बन सकते हैं। तो ये चलिए जान लेते हैं। जो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपना जीवन बहुत ही आनंद और सभी सुख सुविधाओं के साथ बिताए, ऐसे में कलयुग में किस देवी देवता की पूजा करने से क्या फल मिलेगा, इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि सोमवार से लेकर रविवार तक हमें किस देवी देवता की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए, जिससे हम धनवान बन सकते हैं और अपने जीवन की जो भी हम गाड़ी है उसे सुख सुविधाओं के साथ हम दो पहियों के द्वारा चला सकते हैं। जो कलयुग में सबकी इच्छा होती है कि वह धनवान बने और उसके पास खूब सारी धन संपत्ति हो और वह अपना जीवन बहुत ही आनंद के साथ बिताए, तो ऐसा होना काफ़ी हद तक संभव भी है यदि भगवान के प्रति व्यक्ति की भक्ति और श्रद्धा सच्ची हो। और शिव पुराण में कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में भी बताया गया है जिसका पता होने पर व्यक्ति धनवान बन सकते हैं, और शिव पुराण में व्यक्ति की सच्ची भक्ति का मार्ग भी बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि शिव पुराण में, जो कि शिव महापुराण के अनुसार, कलयुग में किस दिन किस देवी देवता की पूजा करने से व्यक्ति धनवान बन सकते हैं और किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना करें, किन तरह से किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, और कलयुग का रहस्य क्या है धनवान बनने के लिए। तो चलिए ये पूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रविवार से कि रविवार के दिन किस देवी देवता की पूजा करें। तो सर्वप्रथम रविवार के दिन मनुष्य को अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करने से आपके द्वारा जाने अनजाने में किए जाने वाले सभी पापों से आप सभी को मुक्ति मिलेगी, और साथ ही इष्ट देव प्रसन्न होंगे और आपके हर मनवांछित फल, जो भी आपके मन में कामना होगी, वो भगवान की कृपा से पूर्ण भी होगी। तो ये है आप सभी के लिए रविवार के दिन मनुष्य को किया जाने वाला उपाय कि रविवार के दिन हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो रविवार के दिन सबसे पहले आप सभी को अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए सच्चे मन से, जिससे आप सभी के वो सभी कामों को, सभी विघ्नों को हर लेंगे और सभी काम आपके बना देंगे। तो सेकंड नंबर पे आता है सोमवार। तो सोमवार के दिन हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो धन संपत्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सोमवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। और सोमवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और सभी साथ में जो कामकाज होते हैं वो भी बन जाते हैं, जो हमारे कामकाज अधूरे पड़े होते हैं वो भी पूर्ण हो जाते हैं। तो इसके लिए माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको सोमवार के दिन माता लक्ष्मी की ही पूजा अर्चना करनी है, जिससे माता लक्ष्मी आप सभी से प्रसन्न हो जाएं और आपकी हर इच्छा, मनवांछित फल, जो भी आपके मन में इच्छा हो, वो माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो चलिए अब सोमवार के बाद जान लेते हैं मंगलवार के बारे में कि मंगलवार के दिन किस देवी देवता की हमें पूजा करनी है। तो नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसके लिए सबसे उत्तम है वह मंगलवार के दिन रोग शांति के लिए माँ काली की भजन उपासना करे। इसके अलावा उड़द, मूंग आदि दाल का लगभग 1.25 किलो दान ब्राह्मणों को कम से कम 1.25 किलो का दालों का दान अवश्य करे, जिससे कि साथ ही मंगलवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराए, जिसके साथ ही आप सभी की हर मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण होंगी। तो ध्यान रखें, मंगलवार के दिन दालों का दान करें, जो कि 1.25 किलो दाल है कम से कम। अब नेक्स्ट है बुधवार। मंगलवार के बाद बुधवार को हमें क्या करना है, किन देवी देवता की पूजा अर्चना करनी है। तो वो है, शिव पुराण के अनुसार बुधवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, इसके बाद उन्हें दही का भोग लगाएं, और ऐसा करने से व्यक्ति को उत्तम जीवन साथी मिलता है, साथ ही संतान की सुख की कामना भी पूर्ण होती है। तो भगवान विष्णु की कृपा से बुद्धदेव भगवान, जो भी भगवान होते हैं, वो हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं बुधवार के बाद गुरुवार को हम किसकी देवी देवता की उपासना करें। और शिव पुराण में बताया गया है कि गुरुवार के दिन आयुवर्धक है ये गुरुवार,
और गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और देवी देवताओं का पूजन करें। साथ ही देवी देवताओं को वस्त्र आदि चढ़ाकर क्षीर दूध घी से उनकी पूजा सेवा करें। और शिव पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को गाय का दान करना चाहिए। लेकिन धन के अभाव में आप सभी देवी देवताओं का पूजन करके अपनी सामर्थ्यानुसार उनको दान दे सकते हैं। ये है गुरुवार का उपाय। तो चलिए अब जान लेते हैं शुक्रवार के दिन हमें किस देवी देवता की पूजा अर्चना करनी है धनवान बनने के लिए। तो शिव पुराण के अनुसार शुक्रवार के दिन जितेंद्रिय बनने के लिए देवी देवताओं का पूजन, सच रस का भोजन कराएं और ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि जितना अपनी सामर्थ्यानुसार हो वो भी दें, जिससे शुक्रवार के देवता आप सभी को जितेंद्रिय आपकी बनाएंगे और आपकी सुख समृद्धि बढ़ाएंगे। तो इसके बाद है शनिवार की। शनिवार को हमें किस देवी देवता का पूजा करना है? तो स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करना चाहिए। साथ ही तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और साथ ही जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। तो ये है शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार का उपाय। जिसको स्त्री जैसे कि जिसकी लड़के की शादी नहीं होती है उसे ये उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उसको मनवांछित फल, स्त्री या जो भी लड़के की कामना होती है तो उसे लड़का अच्छा मिलता है और लड़की की कामना होती है तो उसे लड़की अच्छी मिलती है। शादी के बाद जीवन साथी अच्छा मिलता है। तो ये है भक्ति के, यानी कि हमें किस किस देवी देवता की पूजा हमें किस किस विधि अनुसार करनी है। और कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। ऐसे में शिव पुराण के अनुसार जो श्रद्धा सहित इन बारों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक तंत्र विधि से पूजा कराना योग्य है। और धन अभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें और धनी हो तो धन से पूजा करें। लेकिन जो कुछ करें श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। और अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उसकी सभी प्रकार की सुख संपत्ति, धनवान, जो भी कुछ उनके मन में लालसा होती है वो सब कुछ उन्हें प्राप्त होती है। तो ये रही सभी बारों के बारे में कि हमें किन किन बारों को किन किन देवी देवता की पूजा करनी है, क्योंकि इस कलयुग में हमें जितनी हम पूजा कर लें वही भगवान को समर्पित होती है। तो इस कलयुग में हमें धनवान बनने के लिए, सुख संपत्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हमेशा जपें, हमेशा सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल।